अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट बताने वाला हूं और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि अब बसों को लेकर है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाम वगैरह लगाया जा रहा है कुवैत के अंदर, लग रहा है जो कि भीड़ जब एक साथ निकल रही है सारी चीज़ों को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कोविड-19 के हवाले से, जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अदर चीज़ों के बारे में। तो 24 घंटे की रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई है, 9081 जो है नए टेस्ट हुए हैं और जो टोटल टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 18,50,363, जिसमें के नए जो केसेस आए हैं वो आए हैं 1143 तो ये भी एक बड़ी संख्या है। अब 1000 से ऊपर जो है वो केस आना शुरू हो गए हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी गाइडलाइंस कुवैत सरकार की तरफ से बनाई गई हैं कोरोना वायरस को लेकर, उनको फॉलो करना रहेगा। अगर फॉलो नहीं करते हैं, कहीं पर भी आपको देख लिया गया और आप किसी भी तरीके से छोटा मोटा रूल रेगुलेशन तोड़ रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खास करके जब कर्फ्यू लगा हुआ होगा, अगर आप तोड़ रहे होंगे तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है आपके देश। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नए केसेस आए हैं 1144, टोटल केसेस हो चुके हैं 2,05,72। बात करते हैं मरने वालों की संख्या, 7 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 1127। और बात करते हैं रिकवरी की तो 956 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,86,187। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 13,258 और जो सीरियस केस हैं वो हैं 175। अगर एक्टिव केस की हम संख्या देखें और जो सीरियस केसेस हैं उनकी संख्या देखें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आ रही है, क्योंकि इतनी रिकवरी नहीं हो रही है डेली जितने नए केसेस आ रहे हैं और जो मौत वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। कहीं पर भी कोई भी कानून का उल्लंघन करते हुए आप देखते हैं तो उसको समझाएं। अगर नहीं मानता है तो फिर आप जो है कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें और कहीं पर भी रहते हैं तो अपने जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से उनको फॉलो कर सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ रहता है। लेकिन आपको जो दुकानें हैं वो 4 बजे ही बंद करनी रहेंगी, क्योंकि 1 घंटे में जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं किसी भी जगह से, वो सारी चीजें आपको अपना सफर मुकम्मल कर लेना है। तो इसी दौरान जो है काफी ज्यादा हर जगह पे जाम वगैरह लगा हुआ, ट्रैफिक वगैरह काफी ज्यादा पाया गया। तो हो सकता है इसके हवाले से भी कुछ डिसीजन वगैरह आ जाए। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आती है इसके हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे कि भाई बार बार सैलून की दुकानें ओपन रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल जो कुवैत सरकार ने लिस्ट जारी की थी उसमें मैं आपको बता देता हूँ 7 मार्च के बाद में जो बार बार सैलून और जो हेल्थ क्लब या फिर जिम वगैरह के जो क्लब हैं या किसी भी तरीके से जहां पे आप जिम करते हैं वो, या फिर पब्लिक पार्क या कहीं पर भी आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ओपन रहेंगी। लेकिन आपको इस चीज़ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। जैसे कि आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी पार्क में जाते हैं तो आपको बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आप घूम सकते हैं और घूम के अपने घर पे आ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें खोलने की इजाज़त है, लेकिन आपको जो भी गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं कुवैत सरकार की तरफ से उनको फॉलो करना रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं और आपको देख लिया गया, चाहे आपने अभी खोली है अपनी दुकान और किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं आप, तो तुरंत उसको बंद किया जाएगा और आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, काफी ज्यादा लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं
कि भाई आप हमें ये बता दीजिए, जैसे हम काम करते हैं किसी भी दुकान में और उसमें अगर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो क्या हम पे कोई परेशानी आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो बिल्कुल आप पर परेशानी आएगी। अगर आप कहीं पर भी दुकान में काम करते हैं, किसी भी शॉप पे काम करते हैं, अगर आप आपके कस्टमर हैं, आपके सामने कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आपकी दुकान के सामने हो रहा है, तो आप पर ही सारा इल्ज़ाम ठुकेगा और आप ही उस चीज़ के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास में कहीं पर भी इस तरीके से कोई भी उल्लंघन होता है तो उस चीज़ के जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि अगर आप भीड़ जमा करवाते हैं अपनी दुकान के सामने या किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके का कोई भी ऐरा गैरा आकर आपके हम सामने खड़ा हो जाता है, 10-5 लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ में आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप उसमें काम करते हैं या आप उसके मालिक हों, तो सभी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें। अब बात कर लेते हैं जितने लोग दुबई में फंसे हुए हैं तो उनका क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप दुबई के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको जो है दुबई गवर्नमेंट ने पहले ही आपका 1 महीने के लिए वीजा बढ़ा दिया था। जैसे कि आपको मालूम है 31 मार्च तक जो है वो आपका वीजा बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आपका वीजा बढ़ा हुआ है, आपको वहां पे खाने पीने रहने की तो प्रॉब्लम जरूरी ही पड़ रही होगी, क्योंकि रहने का खाने पीने का ये गवर्नमेंट नहीं की है। तो आपको अगर आपके पास में पैसा कौड़ी है तो आप वहां पे रह सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि आपको मालूम है अबू धाबी में जो इंडियन एम्बेसी है उसने ही आपको पहले भी सलाह दी थी, और अगर आप आना चाहें तो दुबई को छोड़ सकते हैं और अपने देश अपने वतन वापस आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान अगर आना चाहता है तो वो सारी चीजें अपने रिस्क पे आए, हमारे कहने से या किसी भी तरीके से दूसरे कहने से ना आए। अगर आपके पास में इतना पेमेंट है कि आप वहां पे रह सकते हैं तो आप रहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा लोग जो है वो रिटर्न आए हैं, क्योंकि आपको मालूम है जैसे कि 15-20 दिन पहले एक अपडेट दिया था इंडियन एम्बेसी जो अबू धाबी में, जैसे उसने कहा तो काफी सारे लोग उसी टाइम रिटर्न हो गए। लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। और अभी कुवैत जो है सरकार ने इसके हवाले से कोई भी चीज नहीं सोची है कि लोगों को वहां पे बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। जितने लोग फंसे हुए हैं उनको तो बुला लिया जाता, लेकिन इसके हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। अब जिनके वीजा खत्म हो चुके हैं, अगर वो दुबई में फंसे हुए हैं, कुवैत का वीजा खत्म हो रहा है, दुबई का तो है अभी, लेकिन कुवैत का खत्म हो जाएगा, क्या वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं दुबई में होते हुए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका वीजा यहां से आप गए और दुबई में फंस गए जाके और आप वहां पे 1 महीना 1.5 महीना रहे और उस दौरान आपका वीजा खत्म हो गया कुवैत का, तो आपको कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं कि भाई हम अपने देश से तो निकल गए लेकिन दुबई में फंस गए जाके, तो हमारा वीजा वहां पे जाके खत्म हो गया, तो क्या हम कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक दी है वो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।